झारखंड की पुलिस को और झारखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आज जब घटना की जांच हुई और सत्य सामने आया तो आज इनके मुंह में दही जम गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक लहर बनाया, एक मूवमेंट को तैयार किया कि नहीं, जो भी घटना घटी है इसके पीछे जो राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन जो है मतलब उसकी जो है कमियां दिखाई दे रही है, बोल के उन्होंने लगातार जो है उन्होंने हमारा विरोध किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध किया है। हम लोग लेके जाएंगे कटोरा, बाबूलाल मरांडी को दे देंगे कि नाक डुबा के शर्म से मर जाइए आप। जिस तरह से आप झारखंड के लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं ना, आपको तो शर्म भी आना चाहिए कि क्या कहाँ ले जा रहे हैं झारखंड को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वहां पर जो है मुख्य अभियुक्त है। हम लोग मांग करते हैं कि उनको जो है जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए। हमारी तो मांग है कि उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, माँ को भी और वो भगत को भी और वो बीजेपी के नेता है उनको भी। बीजेपी की ये आदत रही। और मांझी में भी एक बार कांड हुआ था जब हेमंत सोरेन के काफिला को घेरा गया था, वहाँ पे भी मामला सेम हुआ था। वहाँ मामला कुछ और था, बीजेपी ने कुछ और मुद्दा दिया था और कुछ ठेकेदार लोग भी है जो इसमें शामिल है। जेएमएम तब सड़कों पे क्यों नहीं उतरा? जब न्याय की मांग उठ रही थी तब जेएमएम क्यों नहीं सड़कों पे? देखिए, हम लोग इस बात को जान रहे थे कि हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है और जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है हमें मालूम था कि इसकी जो है निष्पक्ष जाँच होगी। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के कोसुम्बा गांव में 12 वर्षीय बच्ची की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी और जैसी कहानी रची गई थी, हमने आपको दिखाया था कि ये बिल्कुल विपरीत हुआ। और तब से सड़कों पे बीजेपी दिख रहे थे। बीजेपी सड़कों पे न्याय की मांग को लेकर सड़क पे थे। तो जैसी आरोपी जो है, मुख्य आरोपी बीजेपी का निकलता है भीमराव, उसके बाद अब सड़कों पर जेएमएम उतरी हुई है और जेएमएम की अब मांग है कि अपराधी को फांसी की सजा हो। अब सड़कों पे देखिए फ्रायलाल चौक में मौजूद है और यहाँ पे दीदी आ गया केस, ये आ गया, क्या हुआ है? और सवाल रहेगा कि तब से आप लोग सड़क पे क्यों नहीं थे? आज जब अपराधी आ गया तब सड़क पे क्यों आ रहे हैं? उस समय खुलासा नहीं हुआ था ना कि कौन किया है ये सब। अभी तो पता चला कि उसकी माँ ही उसके साथ ऐसा की है, तो ये तो गलत है। माँ हो के ऐसा कैसे कर सकती है? सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक अपराधी नहीं मिला तब तक आप लोग बीजेपी सड़कों पे उतर रहा था। जेएमएम तब सड़कों पे क्यों नहीं उतरा? जब न्याय की मांग उठ रही थी तब जेएमएम क्यों नहीं सड़कों पे? देखिए, हम लोग इस बात को जान रहे थे कि हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है और जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है हमें मालूम था कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच होगी और जांच होने के बाद सब जो भी रिजल्ट होता है हम लोग उसके साथ में खड़े होते हैं। उस मतलब रिजल्ट के साथ में हम लोग खड़े होते, चाहे विरोध करना होता, चाहे समर्थन करना होता, जो भी करना होता हम लोग उसके बाद आते। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक लहर बनाया, एक मूवमेंट को तैयार किया कि नहीं, जो भी घटना घटी है इसके पीछे जो राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन जो है मतलब उसकी जो है कमियां दिखाई दे रही है, बोल के उन्होंने लगातार जो है उन्होंने हमारा विरोध किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध किया है, सरकार का विरोध किया, प्रशासन का विरोध किया है। और हम लोग जो है इस बात को वेट एंड वॉच में थे कि क्या होने वाला है। और जब घटना का रिजल्ट अब आ चुका है, सारी जांच हो चुकी है, अब जांच होने के बाद भाजपा जो है अब जो है क्या एक्शन लेगी इस बात को भी हम सोच रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं इस बात को कि हमारी सरकार जो है, जो जांच आई है निष्पक्ष जांच हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वहां पर जो है मुख्य अभियुक्त है। हम लोग मांग करते हैं कि उनको जो है जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए, ताकि जो भी हमारे जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके। हम लोग यही मांग करने के लिए आज आए हम लोग यहाँ पे। जिस तरीके से ये मामला को पहले दिखाया गया कि बलात्कार हुआ है, उसके बाद हत्या दिखा दिया गया, क्या लगता है कि कहीं कुछ भी जो रिपोर्ट्स है क्या सच है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? अभी भी सवाल ये है कि क्या बच्ची के साथ रिपोर्ट्स में भी कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, क्योंकि कोई एक बड़े नेता का नाम उसमें शामिल हो रहा है, बीजेपी के नेता का। क्या कुछ कहिएगा इस पर? ये तो पूरा तो फैल चुका है। आपने देखा है कि जिस तरह से बीजेपी ने नौटंकी शुरू किया था। बाबूलाल मरांडी का आदत है हमेशा के ट्वीट करके, आप एक बार भी नहीं देखे होंगे बाबूलाल मरांडी क्योंकि कानून को बधाई दे इस मामले को। बीजेपी का आदित्य साहू एक बार भी कानून को बधाई नहीं दिए होंगे, प्रशासन को बधाई नहीं दिए होंगे। और उन लोग का शुरू से आदत है, क्या होता है ना, आपका जख्म हुआ नहीं कि उन लोग पहले चिल्लाने लगते हैं कि मेरा हाथ कट गया।
ये लोग पता नहीं किए कि क्या मामला क्या है, प्रशासन जांच कर रही है। अगर मेरे हाथ में अगर कट गया है तो उस घाव को ठीक होने में एक समय लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर कुछ घटना घटी है तो प्रशासन को उसको खोजबीन करने, उसकी जानकारी लेने के लिए कुछ समय लगेगी। इन लोग पहले से हल्ला करने लगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, बिना और रिपोर्ट अभी आपने सामने है। कल वहाँ पे डीजीपी भी गए थे, पूरा पुलिस प्रशासन ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा सब चीज़ बता दिया कि मामला क्या है। उसके खुद परिवार, उसकी माँ ने उसे निर्मम हत्या की, कुछ अलग से मुद्दे आप अपने खुद देखा होगा, पूरा लोग देखिए कि क्या मुद्दा थे वहाँ पे। और बीजेपी की ये आदत रही। और मांझी में भी एक बार कांड हुआ था जब हेमंत सोरेन के काफिला को घेरा गया था, वहाँ पे भी मामला सेम हुआ था। वहाँ मामला कुछ और था, बीजेपी ने कुछ और मुद्दा दिया था। और कुछ ठेकेदार लोग भी है जो इसमें शामिल है, जो मामला को झारखंड को कहीं और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन लोग को पता नहीं है ये आंदोलनकारियों का धरती है। ये लोग कुछ आए हुए हैं, दक्षिण पश्चिम से आए हुए लोग हैं जो झारखंड की अलग दिशा की ओर ले जा रहे हैं। शायद इन लोग को पता नहीं है कि झारखंड आंदोलनकारियों का, अगर झारखंड को गलत दिशा की लेने की कोशिश करेंगे तो झारखंड फिर वही आंदोलन करेगा, फिर से तीर धनुष उठाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा इन लोगों को कुचलने का काम करेगी। और आप देखें कुचलने का काम क्या, इन लोगों को जवाब देने का काम। अब भाजपा सड़क पर नहीं दिख रही है, वो तो नहीं दिखेगी ना, मुंह दिखाने लायक नहीं है। चुल्लू भर एक कटोरा जाइए, चुल्लू भर का हम लोग लेके जाएंगे एक कटोरा, बाबूलाल मरांडी को दे देंगे कि नाक डुबा के शर्म से मर जाइए आप। जिस तरह से आप झारखंड के लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं ना, आपको तो शर्म भी आना चाहिए कि क्या कहाँ ले जा रहे हैं झारखंड को, किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी को थोड़ा राजनीतिक, आप सीनियर है, लीडर है, हम लोग का गार्जियन है, तो थोड़ा राजनीतिक आप संयम रख के क्या कीजिए, झारखंड को भ्रमित करने का कोशिश मत किया कीजिए। जिस तरह से 24 तारीख को जिस घटना को हुआ तो ये लोग अलग इसको तूल देना चाह रहे थे झारखंड को, और झारखंड की पुलिस को, और झारखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आज जब घटना की जांच हुई और सत्य सामने आया तो आज इनके मुंह में दही जम गया है। सड़कों पे दिख ही नहीं रहे हैं अब तो। आज उन लोग नहीं दिखेंगे। आज सभी पूर्णिमा दास हो या बाबूलाल मरांडी हो, चाहे बीजेपी के जितने भी नेता हो, आज अपनी ये जो गलती है, जो उनके आरोपी निकल कर आए हैं, बीजेपी के ही एक सदस्य है भीमराव नाम करके है, वो उनको अब दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज झारखंड के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंड के लोग, हेमंत सरकार और झारखंड की पुलिस इस बेटी को इंसाफ दिलाकर ही छोड़ेगी। तो क्या वो भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप लोग इतने दिनों तक क्यों नहीं थे, जब मांगे उठ रही थी तब जेएमएम क्यों नहीं थी सड़कों पर? 24 तारीख को ये घटना हुई है और 25 तारीख को पुलिस प्रशासन सीआईडी का टीम को गठन करके जांच स्टार्ट कर चुकी थी। और कल रात को ये जांच में पाया गया कि ये ओझा भगत के मामला है और इसमें मृतक की मां और भगत और ये बीजेपी के एक नेता सदस्य है भीमराव है, वो संलिप्त है। तो हम लोग कहाँ चुप है? पुलिस प्रशासन अपनी काम कर रही है, लगातार अपनी काम कर रही है। और जांच में जो आया, आज हम लोग उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे खड़ा है। अब क्या लगता है, क्या सजा मिलना चाहिए अपराधी को? जो कानूनी सजा है, जो कानून के अंदर आता है सजा, हमारी तो मांग है कि उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, माँ को भी और वो भगत को भी और वो बीजेपी के नेता है उनको भी। ये शिक्षा की कमी है और आज भी लगता है, ऐसा लगता है कि ये अंधविश्वास अभी भी है, जो खत्म करने के लिए अगर इन्हें सजा मिलेगी तो आगे ये कहीं ना कहीं कम होगा ये चीज़। क्या अपराधी एक विशेष पार्टी का है, इसलिए जेएमएम सड़कों पे उतरी है? क्या ये वजह है क्या? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम कि जो भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी का हो, पार्टी विशेष से हम लोगों को मतलब नहीं, किसी भी पार्टी का हो, जिस प्रकार से जघन्य अपराध उस व्यक्ति ने किया है, उसकी निर्मम हत्या की गई है बच्चे की, स्पष्ट रूप में राज्य की पूरी जनता इस घटना को लेकर के आक्रोशित है। और सभी का मांग है, ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मांग नहीं, अभी तो पूरे राज्य के वासियों का मांग है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो पिछले एक हफ्ता से जो झारखंड में जो मामला इतना उठ रहा था, कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और मामला सबके सामने है। मामले में 3 लोग अपराधी आते हैं, एक मृतका की माँ, उसका एक प्रेमी जो विशेष पार्टी से जुड़ता नजर आता है, और एक भक्ति और एक तांत्रिक वाला चीज़ है, उसके लेकर उसको नर बलि चढ़ाया गया है। लेकिन अब यही इसी मामले को लेकर देखिए, अब जेएमएम विरोध कर रहा है। अब जेएमएम की मांग है कि फांसी हो। अब बीजेपी थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। बीजेपी बाकी दिनों तक सड़कों पे था, पर जैसे ही उसका विशेष पार्टी से नाम जुड़ा तो उसके बाद से बीजेपी सुस्त नजर आ रहा है। बीजेपी पता नहीं कहाँ है फिलहाल। देखिए जेएमएम सड़कों पर थे, इसकी अभी आपको खबर दिखाए।
और इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक जोहार रहेगा।